काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? वजीर आजम इमरान खान की ओपोजिशन को खुली वार्निंग, कहा अदम एतमाद नाकाम होने पर जोरों के साथ जो करूंगा इसके लिए वो तैयार हो जाएं। 4 डाकू तहरीकी अदम एतमाद ला रहे हैं, ओपोजिशन जो भी करे उसके लिए तैयार हूं। मेलसी में जलसे से खिताब करते हुए मुखालिफिन पर चढ़ाई, बोले नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से बाहर गया, कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी फौज के खिलाफ बयानात देते हैं। शहबाज शरीफ को कोई बूट नजर आ जाए तो वो पॉलिश शुरू कर देते हैं। आसिफ जरदारी को बड़ी बीमारी और मौलाना को फजलू करार दिया, कहा फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को मुल्क के खिलाफ साजिश की क्या जरूरत। फजलुर रहमान दीन के नाम पर पैसे बनाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक जिस्म में खून है इनका मुकाबला करूंगा। लंदन के भगोड़े से पैसा वापस मिला तो पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले इस कठपुतली को भगाना पड़ेगा, इस सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा, ये धांधली सजा वजीर आजम को निकालना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हम अदम एतमाद के हक में मुहिम चला रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आए देखो, सिंध का एतमाद उठ किया, वसीम का एतमाद उठ किया, पंजाब का एतमाद उठ किया, लाहौर का एतमाद उठ किया। तो अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। मौजूदा हुक्मरान जल्द भाग जाएंगे, मैं कभी नहीं भागूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार, लाहौर के नासिर बाग में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान ने सियासत को गाली बना दिया, मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजकर ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत लंबी इनिंग्स खेलूंगा। वज़ीर आज़म ने नौकरी देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन लिए। PTI ने मईशत को तबाह और खारजा पॉलिसी को मजाक बनाकर रख दिया। लाहौर में मेट्रो ट्रेन 18वीं तरमीम की वजह से बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च का गुजरांवाला में पड़ाव, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। घबरा क्यों गए, बौखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के बार, कहा खेल तो अभी शुरू हुआ है, आप तो पहले ही हार चुके, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। इसको ना इखलाकी इक़्तिदार, ना दुश्मनी का ज़र्फ है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास। को बचाने के लिए इमरान को जाना हो। अंपायर न्यूट्रल हो गए, हमारी कोशिश होती है कि अंपायर न्यूट्रल हो। 8-9 को आप तरीके एतमाद पेश कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ करेंगे। तहरीकी अदम एतमाद कब पेश होगी, पीपल्स पार्टी ने तारीख बता दी। खुर्शीद शाह कहते हैं 8 या 9 मार्च को तहरीकी अदम एतमाद पेश कर देंगे। हमारे नंबर पूरे हैं इसलिए मैदान में आए, कोशिश है अंपायर न्यूट्रल हो जाए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को अब घर जाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद पेश करेंगे, जिसके खिलाफ भी तहरीक आएगी वो कामयाब होगी। हुकूमत की मिड टर्म इलेक्शन पर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं कि इत्तेहादियों की तरह ओपोजिशन से भी मुज़ाकरात होने चाहिए। ओपोजिशन को कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर मुज़ाकरात की दावत दी। ये वक्त मिल बैठ कर बात करने और मसाइल हल करने का है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन, कहा तहरीक ज़रूर कामयाब होगी, हम नाकाम नहीं लौटेंगे। नंबर गेम बराबर है, हुक्मरान तन्हा हो चुके, मुल्क से भागने की तैयारियां हो रही हैं। ये भी कहा पेशावर धमाका बहुत अफसोसनाक वाक़या है, रियासत अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। मौलाना के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन का
काट का घोड़ा निकले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंजिया बार, कहा आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस चली जाएगी। इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल चुकी। वजीर आजम OIC कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, ऑपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया, अब भी हराएंगे। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हुए। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का इस्तेहसाल किया, इन्होंने सर्कस लगाई हुई है। मौलाना फजलुर रहमान अमेरिका को कहते थे, मुझे खिदमत का मौका दें। अगर हुकूमती अरकान पूरे हैं तो बड़के मारने की बजाय असेंबली इजलास बुलाएं। मुस्लिम लीग नून का चैलेंज, राना सनाउल्लाह के वार, कहा वज़रा पर बिकने का इल्ज़ाम दरअसल हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ है। इमरान खान पहले परवेज़ खटक के भाई को तो PTI में वापस लाएं। हुकूमती अरकान पूरे हैं तो अपोजिशन अरकान की खरीदारी की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, मैं कल भी भुट्टो वाला हूं। नदीम अफजल चंद फिर पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार। बिलावल भुट्टो ने PTI की अहम विकेट गिरा दी। नदीम अफजल चंद की रिहायशगाह पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है, हम इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, हुकूमत को पहले भी कौमी असेंबली में शिकस्त दी, अब भी देंगे। वजीर आजम का बंदोबस्त किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। किसी और जमात पर सिलेक्टेड का इल्जाम आयद किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी पर नहीं। सारी जमातें साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कोशिशें कर रही हैं। हमें नून लीग से लड़वाने की कोशिश ना की जाए। अगला वजीर आजम नून लीग से ही होगा। PTI का सिंध हुकूक मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कायदाबाद कराची में जलसा, तहरीक इंसाफ ने मुतालबात सामने रख दिए। सिंध का बल्दियाती कानून मुस्तरद, नया बाइख्तियार निज़ाम लाने का मुतालबा, सियासी की बजाय गैर जानिबदार शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का मुतालबा, PFC अवार्ड को जिला की सतह पर जारी करने और पुलिस में सियासी भर्तियां बंद करने का मुतालबा। अली जैदी ने कहा, 2023 में सिंध में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, 2023 सिंध के अवाम का साल होगा। भुट्टो की सियासत को दफन करके जरदारी की सियासत को राइज किया गया। सिंध को जोड़ने और तीर को तोड़ने आए हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए कराची को जागना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी खारजा पॉलिसी वाज़े कर दी। यूरोपीय यूनियन से सवालात, कहा यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान को रूस से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए ख़त लिखा। उनसे पूछता हूँ, क्या ऐसा ख़त उन्होंने भारत को भी लिखा? क्या हम गुलाम हैं? क्या आप जो कहेंगे हम वो करेंगे? हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत हैं। नेटो का साथ देने पर हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर बताएं कि हमने आपकी मदद की, क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया? यह भी कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क किसी के लिए जंग लड़े और उस पर वही मुल्क ड्रोन हमले करे। हमारे चीन, अमेरिका और रूस समेत सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी भी मुल्क के कैंप में नहीं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। अदम एतमाद में हुकूमत को अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, ये वज़ीर आज़म का खिताब था या मौला जट का? इमरान खान के आसान खता है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से निकलें। आवाम इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। चीनी और आटे बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हर इंक्वायरी में वजीरों का नाम निकला। रुखसती इनका मुकद्दर है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। पार्टी कायदीन ने अपने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून का सेल्स टैक्स रिफंड फौरी अदा करने का भी मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, रेवेन्यू बढ़ गया तो सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगी 2 साल से क्यों बंद है? कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर 50 थानों पर एहतजाजी मुजाहरे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। थाना न्यू टाउन के बाहर मरकजी मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बढ़ती हुई लूटमार ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। पुलिस की नाअहली और मुजरिमों की सरपरस्ती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर आला सिंध कराची में तरक्याती कामों का जायजा लेने निकल पड़े। मछली चौक में नई तामीरशुदा सड़क पर ब्रेकर बनाने पर शदीद बरहम। मुराद अली शाह का ग्रेक से हॉक्सबे मोड़ तक सड़क बनाने का हुक्म। जेर तामीर ककड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। चाकीवाड़ा, मेहराब खान और टेनरी रोड पर ड्रेन के काम का जायजा लिया। सुस्त ब्रायलर भी आसमानों पर। कराची में मुर्गी का गोश्त 440 से 470 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। सरकारी निर्खनामा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। बोनलेस चिकन का रेट 700 रुपए फी किलो हो गया। रावलपिंडी में भी मुर्गी की कीमत 430 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में भी ब्रायलर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अवाम शदीद नाला, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। हम हुकूमतें बनाने या गिराने मुल्क में नहीं आए थे, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में अवाम को कुछ नहीं दिया। नस्ल परस्त हुकूमत ने शहरी इलाकों को खंडर बना दिया। सिंध के खिलाफ साजिश करने वाले मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए तरमीम लाने का ऐलान। 500 अरब रुपए के फंड्स का भी ऐलान किया। कहा देखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद की हिमायत करती हैं या नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बुरेवाला में बाईपास बनाने का ऐलान। मेलसी में स्टेडियम बनेगा। सीवरेज के लिए ग्रांट दी जाएगी। बिहाड़ी में यूनिवर्सिटी बनेगी। उस्मान वज़ार ने कहा हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं, अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सर्कस करार दे दिया। चोरों और डाकुओं को जेलों में डालेंगे, इनके खिलाफ इंतकामी नहीं एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा जरदारी के वारिस ने मीनारे पाकिस्तान की बजाय नासिर बाग में जलसी की। रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां और मुजाहिरे। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुतादिद चौराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। MA जिन्ना रोड, गुलिस्तान जौहर, MR कियानी रोड, गुलशन हदीद, नुमाइश चौरंगी समेत दीगर इलाकों में गाड़ियां फंसी रहीं। छुट्टी के दिन शहरी खार होकर रह गए। सर्दी जाते जाते भी अपने रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, DI खान, भक्कर और खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे, ठंडी हवाएं चलने लगी। चित्राल और रुवारी टनल के इतराफ में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात की जुमेरात तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इल्म के प्यासों को सैराब करते फैज़ मेला अख्ताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज़ भी फैज़ के कलाम पर तलबा की परफॉर्मेंस। हसीना मोइन के ड्रामों के हवाले से भी गुफ्तगू। फेस्टिवल के अख्ताम पर मुशायरा और कवाली भी पेश की गई। कराची में अदब के दीवाने जमा। लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज भी अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। 20 से ज़ायद सेशंस मुनक्किद हुए। रज़ा रब्बानी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। किताबों की रनुमाई।